गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम वाच्य के बारे में पढ़ेंगे। वाच्य क्या है, आइए इसकी परिभाषा जानिए। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा भाव में से किसकी प्रधानता है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य में तीन चीज़ों की प्रधानता होती है, कर्ता की, कर्म की और भाव की। जैसे मैं आपको तीनों की प्रधानता से अलग अलग वाक्य बताती हूँ, यानी कौन से वाक्य में किसकी प्रधानता है और क्रिया किसके अनुसार चल रही है। नंबर फर्स्ट, राधा क्रिकेट खेलती है। अब अगर यहाँ पर आप देखें तो क्रिया कर्ता के अनुसार है, यानी यहाँ पर कर्ता की प्रधानता है। राधा द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। इस वाक्य में देखें तो क्रिया कर्म के अनुसार है, यानी जो करता है वो राधा है, पर प्रधानता यहाँ पर कर्म की है, यानी क्रिकेट की है। तीसरा वाक्य है, राधा से क्रिकेट खेला जाता है। यहाँ पे जो क्रिया वो भाव के अनुसार है, यानी यहाँ पे भाव प्रधान है। बच्चों, यानी आपको सेंटेंस में ये पता करना है कि डोमिनेट सब्जेक्ट है, एक्शन है या फिर इमोशन है, यानी करता है, कर्म है या भाव है। बच्चों, अगर हम वाच्य के भेद की बात करें तो उसके बेसिकली तीन भेद होते हैं। वाच्य के भेद, आइए एक एक करके सबके बारे में सीखते हैं। सबसे पहले कर्तृवाच्य है, जिसमें कि कर्ता प्रधान होता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। कर्मवाच्य, जिसमें कर्म प्रधान होता है, जिसके बारे में जो हम बात करते हैं। भाववाच्य, भाववाच्य में देखिए जैसे इमोशन से पता चलता है। तो आइए बच्चों एक एक करके हम सबको डिटेल में पढ़ते हैं। बच्चों, हम सबसे पहले कर्तृवाच्य के बारे में पढ़ेंगे। कर्तृवाच्य, जिसमें कि कर्ता प्रधान होता है। कर्तृवाच्य में कर्ता यानी कि काम को करने वाला, सब्जेक्ट प्रधान हेड होता है। जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा और प्रधान संबंध कर्ता से होता है, अर्थात क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा और प्रधान संबंध कर्ता से होता है, अर्थात क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे लड़का दूध पीता है। बच्चों, इस वाक्य में पीता है, वाक्य में पीता है क्रिया कर्ता, लड़का के अनुसार पुल्लिंग एक वचन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, लड़कियां दूध पीती हैं। वाक्य में पीती है क्रिया कर्ता, लड़कियां के अनुसार स्त्रीलिंग बहुवचन है, तो ये कर्तृवाच्य हुआ, क्योंकि इसमें कौन प्रधान है, कर्ता प्रधान है। आइए बच्चों, अब हम वाच्य के दूसरे प्रकार यानी कर्म वाच्य की ओर बढ़ते हैं। जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा संबंध वाक्य में प्रयुक्त कर्म से होता है, अर्थात क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार ना होकर कर्म के अनुसार होते हैं, उसे कर्म वाच्य कहते हैं। अभी आपको एग्जाम्पल से समझ आएगा। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, राम ने चाय पी। तो वाक्य में क्रिया पी पुल्लिंग एक वचन है, जो वाक्य में प्रयुक्त कर्म चाय पुल्लिंग एक वचन के अनुसार आई है, तो ये कौन सा वाच्य हुआ, कर्म वाच्य हुआ। ठीक है, जो क्रिया है वो किसके अनुसार है, कर्म के अनुसार है। यानी कि आप देख सकते हैं इसमें कर्म की प्रधानता है, जो क्रिया चल रही है वो कर्म के अनुसार है, यहाँ कर्ता की प्रधानता नहीं है, इसलिए कर्मवाच्य होगा। आइए बच्चों, अब हम तीसरे प्रकार यानी भाववाच्य की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है भाववाच्य। भाववाच्य, जहाँ कर्ता और कर्म की नहीं बल्कि भाव की प्रधानता हो, उस वाक्य को भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य का प्रयोग विवशता, असमर्थता व्यक्त करने के लिए होता है। नंबर 2, भाववाच्य में प्रायः अकर्मक क्रिया होती है। नंबर 3, भाववाच्य में क्रिया सदैव अन्य पुरुष पुल्लिंग और एक वचन में होती है, आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर देखें एग्जाम्पल, नानी से चला नहीं जाता। तो अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पे एक इमोशन दिखाया जा रहा है, तो अक्सर भाववाच्य के अंदर विवशता बताई जाती है। इसके अलावा भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होती है, और इसका और एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि आंखों में दर्द के कारण मुझसे पढ़ा नहीं जाता। तो अगर आप इस वाक्य में देखेंगे, ना तो कर्ता की प्रधानता है, ना ही इसमें कर्म की प्रधानता है, बल्कि इसमें एक इमोशन भाव शो है, इसमें भाव दिखाया जा रहा है। भाई मुझसे पढ़ा नहीं जाता, तो मतलब काम नहीं हो रहा है। अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, नानी जी से चला नहीं जाता, तो नानी बोलती है मुझसे चला नहीं जाता। ठीक है, तो इसमें एक प्रकार से इमोशन के बारे में बताया जाता है, भाव बताया जाता है।
बच्चों, मैं आपको ट्रिक बताती हूँ जो कि मैंने कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य को समराइज़ करके निकाली है। यानी आप इन तीनों को कैसे पहचान सकते हैं। इन तीनों के कुछ ट्रिक्स इस प्रकार हैं। जैसे जहाँ पर भी द्वारा का प्रयोग दिखे वह कर्मवाच्य है। जैसे शिकारी द्वारा शिकार किया गया। कभी कभी ने छुपा होता है। ध्यान दीजिएगा, क्रिया कर्ता के अनुसार होना चाहिए। जैसे रमेश केला खाता है। बच्चों, मैं यहाँ आपको छोटा सा नोट बता देती हूँ जो आपको कंफ्यूज करता है। रीता ने पत्र लिखा। रीता कर्ता स्त्रीलिंग है परंतु लिखा क्रिया का एक वचन। पुल्लिंग रूप पत्र कर्म के अनुसार आया है तो यहाँ पर कर्मवाच्य होगा। आइए बच्चों, अब हम वाच्य परिवर्तन की ओर चलते हैं। आइए बच्चों, सबसे पहले कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बनाने के लिए क्या किया जाता है। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना और किस प्रकार से बदला जाता है। क्रिया को कर्म के अनुसार प्रयोग करें। कर्ता के बाद द्वारा के द्वारा या से का प्रयोग करो। यदि कर्म के साथ कोई विभक्ति लगी है तो उसे हटा दें। चेंज कर रहे हैं हम यहाँ पर कर्तृवाच्य। जैसे कलाकार मूर्ति गढ़ता है तो कर्मवाच्य में हम चेंज करेंगे इसे कलाकार द्वारा मूर्ति गढ़ी जाती है। इसकी और एग्जाम्पल है। जैसे कर्तृवाच्य वह पत्र लिखता है तो कर्मवाच्य में इसे चेंज करेंगे उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है। नेक्स्ट है प्रशांत ने पुस्तक पढ़ी तो इसका होगा कर्मवाच्य में चेंज प्रशांत द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। नेक्स्ट है मैं व्यायाम करता हूँ तो इसका कर्मवाच्य में चेंज होगा मेरे द्वारा व्यायाम किया जाता है। नेक्स्ट हम बनाएंगे कर्तृवाच्य से भाववाच्य। भाववाच्य का प्रयोग अधिकतर असमर्थता प्रकट करने के लिए होता है। अतः कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाते समय कर्ता के साथ से लगाया जाता है। भाववाच्य में क्रिया हमेशा एक वचन अन्य पुरुष अकारांत रूप में होती है। आपने ध्यान रखना है। आपको मैं एग्जाम्पल देती हूँ एक। सबसे पहले कर्तृवाच्य का एग्जाम्पल कर्तृवाच्य से भाववाच्य में कैसे बदलना है। मैं अब चल नहीं पाता, ये कर्तृवाच्य है। आपने इसको चेंज करना है भाववाच्य में। कैसे? इसका होगा मुझसे अब चला नहीं जाता। तो हमारा यहाँ पर आज वाच्य का टॉपिक क्लियर होता है। आशा है कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। धन्यवाद।